तेरी ही राहों में, अनजाने हम इस दुनिया में। ले चल प्रभु तेरी ही राहों में, हम सब अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दिनों पर, तेरी महिमा गाने। हे प्रभु, मुझे तेरी सत्य प्रतिज्ञा का भरोसा है। मेरा हृदय तेरा उद्धार पाकर आनंदित हो और मैं तेरे सारे उपकारों के लिए तेरे आदर में गीत गाऊं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझा आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें यह समझाना चाहते हैं हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में। हम लोगों ने विवाह संस्कार के द्वारा जो जीवन आरंभ किया है उसको बना रखने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं। तो हम प्रार्थना करें इस मिस्र बलिदान में दाम्पत्य जीवन की दृढ़ता के लिए, और उन सारे परिवारों को भी हम इस वेदी पर लाएं जो टूटे परिवार हैं, वहाँ पर एकता हो, प्रेम हो, वे एक साथ आकर पारिवारिक जीवन बिता सके। इन प्रार्थनाओं के साथ आइए हम इस मिस्र बलिदान में भाग लें। हमारे पापों को हम स्वीकारें, प्रभु से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, ये भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहें। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो ताकि पवित्र वचनों के सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत याकूब का पत्र, अध्याय 5, वाक्य संख्या 9 से 12। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत नहीं कीजिए, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर समझ लीजिए। हम उन्हें धन्य समझते हैं। जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योब की धीरज के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उनके साथ
कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपकी बात इतनी हो, हाँ की हाँ, नहीं की नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे। मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करे। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह मेरे सभी अपराध क्षमा करता और सारी कमजोरी दूर करता है। वह मुझे सर्वनाश से बचाता और प्रेम तथा अनुकंपा से संभालता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया तथा अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील है और अत्यंत प्रेममय। उसका क्रोध समाप्त हो जाता और सदा के लिए नहीं बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम पूर्व पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना दूर कर देता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। आलेलुया। हे प्रभु, तेरी ही शिक्षा सत्य है। तू सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। गलीलिया से विदा होकर यीशु यहूदिया और यरदन के पास पहुंचे। एक विशाल जन समूह फिर उनके पास एकत्रित हो गए और वह अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देने लगे। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी को त्याग देना पुरुष के लिए उचित है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया है? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर पत्नी को त्यागने की अनुमति दी है। यीशु ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही ये आदेश लिखा है, किंतु सृष्टि के प्रारंभ से ही ईश्वर ने उन्हें नर और नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हैं। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में यीशु से फिर प्रश्न किया और उन्होंने ये उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी को त्याग देता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहले के विरुद्ध व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को त्याग देती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन।
प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में सहन शक्ति होनी बहुत ज़रूरत है। हमें हमारे जीवन में अत्यंत प्रेममय होना है। हमारे जीवन में धैर्य और धीरज रहना है। ये सारे गुण हमारे जीवन में होना ही है, तभी हम हमारा ये क्रिस्तीय जीवन बिता पाएंगे। पारिवारिक जीवन बिताना वैसे तो बहुत कठिन है, और जब इन सारे गुण जो हैं, जो मैंने बताया पहले, हमारे जीवन में नहीं है तो एकदम कठिन हो जाएगा। हम एक साथ जीवन बिता नहीं पाएंगे। जीवन में उतार चढ़ाव हैं, कोई भी पूर्ण नहीं है, और इसलिए जो अपूर्ण दो व्यक्ति को एक साथ आगे बढ़ना है, जीना है, तो उनके जीवन में ये सारे गुण होना बहुत अनिवार्य है। जब आप लोगों ने शादी की, उस समय ये वादा लिया कि सुख और दुख में हम एक साथ जीवन बिताएंगे। जीवन के उतार चढ़ाव में, हर मौसम में हम एक साथ जीवन बिताएंगे। आजकल नई पीढ़ी में सहन शक्ति है नहीं, इसलिए डिवोर्स बढ़ रही है, और युवक युवतियां पति पत्नी होकर जीने के लिए तैयार नहीं है। ज़रा सा भी कठिनाई आए, मुसीबत आए, तो तुरंत वे त्याग पत्र देकर डिवोर्स करते हैं। जैसे आज के पहले पाठ में संत याकूब ने हमें बताया, जोब के, आयुब के जीवन के बारे में बताकर, आयुब के पारिवारिक जीवन में उन्हें बहुत दुख दर्द सहना पड़ा। उनके 10 बच्चे मर गए, उनकी संपत्ति नष्ट हो गई, और उनकी बीमारी हुई उनके जीवन में, शरीर में, और उनकी पत्नी भी उनकी बुराई करने लगे। और उस समय सब आयुब ने प्रभु पर विश्वास रखा, और इसलिए उन्हें एक असाधारण सहन शक्ति मिली, और इस कठिनाइयों में वे आगे बढ़ पाए प्रभु पर श्रद्धा रखते हुए। और सहन शक्ति में सबसे सुंदर उदाहरण है खुद प्रभु यीशु मसीह। उनके पीड़ा सहन के समय, क्रूस पर दुख दर्द सहते समय, प्रभु यीशु मसीह ने असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, सहन शक्ति दिखाया है। और उस प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए प्रेरितगण, माता मरियम, संत गणों ने भी इसी प्रकार का असाधारण सहन शक्ति प्रकट किया है उनके जीवन में। वचन में हमें ये बताते हैं कि रोमियो के पत्र में अध्याय 12 पेशेंस इन ट्रिबुलेशंस, अत्याचार में, पीड़ा में हमें सहन शक्ति होनी है। एफेसियन 4:2 हैव पेशेंस विथ वन अनदर, एक दूसरे के प्रति हम सहन शक्ति दिखाएं। और इस प्रकार जीने के लिए, ये असाधारण सहन शक्ति हमारे जीवन में होने के लिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है सहन शक्ति, अपार सहन शक्ति। गलतियों के नाम
पत्र में 5 वाक्य 22 में बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने भी ये असाधारण सहन शक्ति दिखाया क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ति के कारण। ये हम पढ़ते हैं इब्रानियों के नाम पत्र में अध्याय 9 वाक्य 14 में। तो इसलिए आइए हमारे इस पारिवारिक जीवन में, वैवाहिक जीवन में, सामाजिक जीवन में अत्यंत सहन शक्ति होने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वह पवित्र आत्मा आप लोगों को एक कृपा प्रदान करे। आप अत्यंत प्रेममय, सहनशील, धैर्यवान, दयालु हो जाए। ईश्वर आपको कृपा प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अभिनंदन शतबार, मेरा पूजन बारंबार। मेरा अभिनंदन शतबार, मेरा पूजन बारंबार। हम अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। अपना जीवन उपहार लेकर आए तेरे द्वार। पिता इसे कर ले स्वीकार, हम करते हैं तुझको प्यार। तेरा अभिनंदन शतबार, तेरा पूजन भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे पिता, इन्होंने मानव जन्म लेकर पवित्र पतित मानव का नवनिर्माण किया और अपने दुख भोग द्वारा हमारे पाप मिटा दिए। अपने पुनरुद्धान द्वारा हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए स्वर्गदूतों संतों के संगति में हम अनंत काल तक तेरी प्रशंसा के गीत गाते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसे खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। उसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अर्थव्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारों बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहा जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, सभी धर्माध्यक्षों और याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, शहीदों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम सभी अपनी बुलाहट के अनुसार एक सुंदर जीवन बिताने के लिए हमें सहन शक्ति प्रदान करिए। प्रभु, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं
सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहें और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु ईसा मसीह, जिन्होंने क्रूस पर अत्यंत सहन शक्ति दिखाते हुए हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, वही प्रभु हमारे दिलों में आ रहे हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ए सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं तुझ में उल्लसित होकर आनंद मनाऊंगा और तेरे नाम के आदर में भजन गाऊंगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु से सहन शक्ति पाकर जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
के जीवन मेरा मुझे गाओ में जय जयकार, गाओ में जय जयकार। यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा, यीशु है मेरा प्रभु, यीशु है मेरा खुदा। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं, हालेलुया गाऊं। सबको सुनाऊं, सबको बताऊं,